अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, घर आफियत अच्छे होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी बिल्कुल। तो जी बीमारियां शुरू हुई आपको पता है कि एक घर सीजन है। जी आपको पता है कि जब एक घर में कोई बीमार होता है तो पूरी ख़ानदान में एक घर में से कोई ना कोई बंदा बीमार दिखाना होता है। और अगर एक भी ना दिखाए ना तो फिर कहते हैं कि जी वो हार गया और वो बंदा पीछे रह गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा पीछे रह सके, वो भी वीर फैमिली में से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले हैं तो हम मुबारकबाद देंगे महविश के भाईजान ने जो वीडियो लगाई है उस्मान ने कि हमने फ्रिज खरीदा है, तो उनको मुबारक देते हैं जी। अल्लाह ताला बिल्कुल जी, उनको इस्तेमाल करना नसीब करे। आमीन। और क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल है, बाकी तो हम लोग कमियों से भरे हुए हैं, तो अल्लाह ताला ही हमारी कमियां दूर फरमाए। और जितने आज कमेंटों पे भी हम बात करेंगे कि जिन्होंने कमेंट किया कि मैं बीमार हूँ 7 साल से, तो मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो बिल्कुल जी हम अपने दिल से उनके लिए दुआ करते हैं। हमारी अपनी फैमिली भी, हमारे भी जो 2 बच्चे बीमार हैं, परी और परी की खाला की बेटी, उनको भी ये जो आजकल हो रहा है वॉमिट बच्चों को हो रही है या मोशन लग रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो पता नहीं क्या टैंकियों का पानी इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से बच्चे हैं और बच्चे ठीक नहीं है। अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और जिन्होंने हमें स्पेशल कहा है अल्लाह पाक उनको भी शिफाई कामला दे और उनको सुकून वाली ज़िंदगी दे। और जो लोग हमारी दुआ पे आमीन करते हैं, थैंक यू सो मच जी, क्योंकि कोई पता नहीं दुआ मांगने वाले की दुआ ना कबूल हो, किसी की आमीन कहने से ही हमारे बेड़े बिल्कुल, पार हो जाएं। तो अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए और इनको मकबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आमीन। तो थैंक यू जी। जो मेरी बातें जिनको अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमारे साथ वही लोग इत्फाक़ राय करते हैं जो हमारी जैसी राय रखते हैं, हमारी जैसी सोच रखते हैं, तो वही बात आ जाती है जी। जो नसीब में लिख दिया गया है मिलना है वो हर हालत में मिलना है, चाहे वो हराम तरीके से कमा ले चाहे हलाल तरीके से कमा ले, तो वो बात वही आ जाती है। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी मिला है ना कभी मिलना है। तो देखें ये जो मतलब कि मैं भी जब पानी भरने जाती थी तो इतना वावेला मचाती थी। मैं इस हालत में पानी भरने जा रही हूँ हस्बैंड के साथ, हालांकि मुझे नहीं लगता ये इतनी दूर से पानी भर के लाती होगी। तो आज पंजाबी वीर और आसिया गए हैं, वो दोनों मियाँ भी पानी भर के लाए, आराम से गए हैं और रास्ते में बातें करते गए हैं, तो वहाँ से जाके उन्होंने पानी भरा, घर आ गए। तो जी हमें कमेंट आया हुआ था कि जो गांव के लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे नहीं होते, क्योंकि हमारे भी जो बुज़ुर्ग हैं मतलब हमारे नाना जान दादा जान ये गांव से ही थे। हम लोग आगे मेरे वालिद साहब अपने जवानी में शहर में आ गए, तो फिर आगे हमने तो शहरों में आँख खोली, लेकिन हमने मतलब हमारे में आज तक भी वही बातें हैं। यकीन करें हम, मेरी शादी हुई लाहौर आए, बच्चे यहाँ पैदा हुए, लेकिन आज तक भी हमारा माहौल वो है वैसे का वैसे ही है। जो हमारे वालिद साहब ने हमें माहौल दिया था वही हमारा आज भी है। तो सही बात है, गांव के लोग बहुत सीधे साधे और गैरतमंद लोग होते हैं, क्योंकि ये तो एक वो कहते हैं इतनी इतनी ज़मीन पे कत्ल हो जाते हैं। और तो जितने मामा ये ज़मीनों के लिए तो सारा कुछ कर रहे हैं कि पैसा जी हो तो ज़मीनें ज़मीनें खरीदे खरीदें। हैं। नहीं देखे, मुबशिर सिद्दीक भी एक गांव का बंदा है, उनकी बीवियाँ उनकी उनकी औरतें किसी जगह पे हैं। तो परी के मामा जितने ये यूट्यूबर गांव से हैं, ये देख लें व्यूज़ के लिए क्या कर रहे हैं। वो एक फिरोज़ है पाक विलेज वाला, वो पहले अलवी लोगों को बातें करता था, इनको गैरत नहीं, इनको शर्म नहीं, ये औरतों को लेके आते हैं। अब फिर वो जब उसने अपनी बीवी को साथ में लेके आया, उसका चैनल चला, अब वो भाई की शादी की है, अब वो घर मतलब उसने शहर में ले लिया है, तो बीवी ने फ़ौरन से दुपट्टा भी उतार दिया, गले में डाल के वो पहली बार कुछ बना के ना लेके जा रही है। तो इतने ज़्यादा व्यूज़ है ना उसको इस वीडियो पे, तो इन्हें पता चल चुका है। आपको पता, हमें पता है कि जिस तरह गांव में ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल है, कामकाज भी मुश्किल होता है, पैसा भी कम होता है। शहरों में तो फिर भी ये गांव के लोग बेचारे आके एक एक रूम लेके किराए पे तो कोठियों में काम करने लग जाती हैं औरतें, मर्द जो हैं कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में काम करने लग गए, किसी ऑफिस में लग गए, तो अच्छे हालात हो जाते हैं। तो गांव में तो बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है, बेचारे खेती बाड़ी करते हैं, तो वो काम इतना मुशक्क़त वाला होता है। तो हर एक से दूसरे बंदे ने परी की मामा बना लिया चैनल, और चैनल पे वो कह रहे हैं जी जैसा मर्जी। इनसे भी हट के मैंने पहले भी वीडियो लगाई जिसमें वो लड़कियां
शोहर वीडियो बना रहे हैं और वो नंगी बिल्कुल आ रही हैं बगैर दुपट्टों के, और उनको नहीं पता हमने कितना बड़ा गला पहना और थंबनेल वो लगाया। अल्लाह ताला माफ करे। और वो देखती है एक दिन नॉर्मल वीडियो बनाती है, उस पर व्यूज नहीं आए, अगले दिन वो आते। नहाना शुरू कर देती जी, है कपड़े पहन तो के। मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाऊंगी। वो अच्छी भली औरत, तकरीबन वो मुझे 40-45 साल की उम्र की औरत लगती है। तो उसने देखा है कि नॉर्मल वीडियो पे नहीं आए, तो आज फिर उसने नहाना शुरू कर दिया और उसने इतना बारीक सूट पहना ना। मैं इंशाल्लाह ताला अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखाऊंगी और उस पर बात भी करेंगे। ऐसी दो और तीन मामा जी मुझे कमेंट आया था कि नसरुल्लाह वीर के कल के वीडियो में वो कह रहा था क्या एक गुड गुड न्यूज़। न्यूज़ है, तो अब देखें कि क्या गुड न्यूज़ होगी। जी, जिस तरह ये सारे बीमार होते हो सकता है वो महविश के साथ साथ गुड न्यूज़ कोई भी हो और जाए। भी गुड न्यूज़ आ जाए। हाँ जी। और मामा आपने देखा था कि वो छोटा सा बच्चा है, तकरीबन कितना 1.5 साल का कह रहे हाँ, हैं, 1.5 2 साल साल उसके का है। शादी पे होने वाला था। हाँ जी, तो अब्बास वीर यही के 1.5 साल का होगा तो जी उसको वो कह चाचा रहा है भी कह उसको रहा था। चाचा चाची बहुत याद आ रहे हैं, चाचा जी उसको बहुत ही याद आ रहे हैं। उसने कभी अपने नाने और नानी को तो याद नहीं किया बिल्कुल। और वो चाचे को याद कर रहा है। हो और वो सकता है बोल भी नहीं रहा था सही। मामा, हो सकता है उसको खिला पिला रहे हो तो इसलिए याद कर रहा हो। और दूसरी बात ये है, तो जब ये रात को दिखाने गया है, फसल बीवी को भी कह रहा था वो मेरे साथ फसल देखने चलते, तो उसने कहा नहीं। तो बच्चे को इसने गोद में उठाया हुआ था, तो फिर एकदम से उसके मुंह से चचा जान निकला। तो मैंने कहा शायद वो अपने बच्चा अपने चचा की बात कर रहा हो। तो अच्छा चाचा जी लो भी ज़ियान भी चाचा जी को याद तो हो करने सकता है लगा। कोई गांव के लोग ज्यादातर मामा चाचा कहते- चाची बोलते हाँ हैं, जी। तो खालू खाला तो कभी नहीं। मैंने तो चाचा, जहाँ तक है मामा यहाँ पे भी कोई देखो तो वो लोग ज्यादा चाचा जी कहते हैं। चचा जी कहते हैं। और दूसरी बात, काफी लोग मामा कह रहे थे इसको अपनी सुतेली माँ तो याद नहीं, इसको चाचा चाची याद है हाँ कि जी। बाप मरने के बाद उसको कुछ भी नहीं दिया और खुद जमीन हड़प करके बैठ गया और उसको रहने की जगह भी नहीं दी वो अपने। उसमें से शायद बच्चा ना होगा ना, जिसकी वजह से उसका हक नहीं बना होगा और बेचारी मामा का। उसका इलाज वगैरह कुछ भी नहीं है, वो मेरे ख्याल से वो अपने भाई के घर में रह रही है उसकी हो माँ। सकता है। तो कभी उसके घर उसका हाल चाल भी नहीं पूछने गया। चलो थोड़ा बहुत तो देते। मैं आपको बताऊं, जो हमारे इधर नेबर रह के गई औरत है, उसका एक ही बेटा था। तो उसके हस्बैंड फोत हो गए थे। तो मतलब ये शहर की बीवी थी और जो थी पहली बीवी गांव की थी, उसमें से ज़्यादा बच्चे थे। तो ये लड़का भी, तो उनकी बीवी जो पहली थी गांव से थी, उसके काफ़ी बच्चे थे। ये बहुत खूबसूरत औरत थी। तो ना काफ़ी हमारा आना जाना था, रेंट पे रहती थी। तो उस दिन ना मैंने अपनी हमसाई से पूछा, मैंने कहा बाजी नुसरत का क्या हाल है, वो किधर है? तो वो कहते वो तो यहाँ से चली गई हैं। मैंने कहा कहाँ? कहते उनके जो सतीले बच्चे थे ना, उन्होंने शेखुपुरा के वो रहने वाले थे, उन्होंने अपने गाँव में बुला लिया। बहुत अमीर रिच लोग थे। तो कहते उन्होंने बुला लिया वहाँ। तो अपनी सतीली माँ जो ये बाजी नुसरत थी, इसको घर बना के दिया है, क्योंकि उसका बेटा ना कमाने वाला नहीं था, बेचारा बीमार था। वैसे था प्यारा जवान बच्चा था। तो कहते उन्होंने सारा खर्चा उस माँ का लगा दिया है। और मतलब सारा कुछ जो है, उन्होंने कहा कि अब आपने शहर में नहीं रहना। इधर भी उनके डिफेंस में रिश्तेदार थे जो उनके भांजे ना उनको खर्चा देते थे और उनका रेंट वगैरह चलता था या घर का खाना पीना। तो कहते उनके बच्चे उनको ले गए हैं कि आप हमारी माँ तो है ना चर्च लिए। तो मेरा इतना दिल खुश हुआ। मैंने कहा वाह अल्लाह ताला, तू ही ऐसे लोगों का हामी नासिर है कि जिनका कोई नहीं था, हस्बैंड के होते जहाँ उन्हें जगह नहीं मिली, आज बच्चों ने उसी जगह पे ले गए और घर भी बना दिया। तो ये होते हैं ख़ानदानी लोग। मुझे नहीं पता नसरुल्लाह वीर क्या है या इसने सतीली माँ से क्या किया है या क्या करना है। तो जी वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।